हरे कृष्ण राधे राधे। मैं भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप भागवत कथा का प्रेमी हैं तो अवश्य सुने, और अगर आप भागवत कथा से ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। मेरा प्रत्येक कंटेंट में भागवत कथा की संक्षेप में मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भागवत गीता का जो 5 टिप्स है वो ये है, जो 5 उद्देश्य है इस कथा का सारांश ये है कि पहला है माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल करना है, और दूसरा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तीसरा है अपने आप को संतुलन बनाए रखो, संयमी बनाए रखो। चौथा है स्वयं को जानो, मैं क्या हूं इसको जानो। अगर तुम खुद को नहीं जान पाया तो तुम दुनिया को क्या जानोगे। पांचवा टिप्स, क्षमा और सहनशील बनो। क्षमा करने से, सहनशील बनने से तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो अपने विकास के मार्ग में लग जाएंगे। लेकिन अगर तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे, उनके द्वारा किए गए अपराधों के क्रोध में तुम जलते रहोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा अपना नुकसान हो जाएगा। तुम्हारा जो विकास का मार्ग है वो ठप हो जाएगा और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इस गीता का जो पहला उद्देश्य जो मैंने बताया, माइंड कंट्रोल, ये माइंड कंट्रोल का मतलब मन को नियंत्रण में करो। आइए भागवत कथा, समय को बर्बाद न किए हुए भागवत कथा आरंभ करते हैं। अगर भगवत प्रेमी हैं और सतुगुणी व्यक्ति हैं तो अवश्य सुने। मुझे आपसे कुछ भी लेने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इस गीता का ज्ञान से मुझे बहुत महान सफलता मिली है, महान ज्ञान मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन ज्ञान से संसार में प्रकाशित हो, पूरे विश्व कल्याण हो, विश्व शांति हो। इसके लिए भागवत ग्रंथ, और ये भी 2 प्रकार के हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ये ग्रंथ भागवत जो मैं पढ़ रहा हूँ और भक्त भागवत जो मैं सुना रहा हूँ, ये भक्त भागवत का किसी गीता का जो भागवत गीता का जो भक्त हैं उनके द्वारा सुनी हुई बातों से भी बहुत ज्ञान लाभ होता है, बहुत आनंदमय जीवन होता है। और अपनी भटकी हुई मेंटल डिप्रेशन से, मानसिक चिंताओं से, अपने विकास, अपनी लाइफ लाइन में जो विकास ठप हो गया है, निराश हो गए हो, उनको सही रास्ते पर आनंद, माने दुख से सुख में आना, क्रोध में से भक्ति में आना, और अंधकार से प्रकाश में आने का जो मूल मंत्र है वो है भागवत गीता। आइए अध्याय 14 का 16 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। मैं 15 तक सुना चुका हूं कल की एपिसोड में। आज मैं अध्याय 14 का 16 नंबर श्लोक सुनाने जा रहा हूं। भगवान क्या कहते हैं, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुख ज्ञानं तमस फलम। अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता तथा प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। अतएव मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। मोह जो है ना, यही दुख का बहुत बड़ा कारण है। इस मोह को त्यागो। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। रजोगुण का मतलब, जो हम अपने लिए जितना भी काम करें, आज मोटर बाइक खरीदें, कल कार खरीदें, कल बिल्डिंग बनाएं, बहुत कुछ बनाते जा रहे हैं, ये सब दुख का कारण है। हम जितना सिंपल रहते हैं उतना ही सुखी रहते हैं। मैंने देखा कि बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े ऑफिसर
घर में डाइनिंग टेबल में खाना पड़ा हुआ है, कोई खाना नहीं चाहता है, कोई खाने में इंटरेस्ट नहीं है, प्रसाद तक लेने से इनकार कर देते हैं, इतने अहंकार में हो गए हैं। और मानसिक अशांति में सब, मानसिक रूप से सब बीमार हैं। देखने में तो अमीर है लेकिन मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन मैंने देखा कि मिडिल क्लास के लोग जो दिन भर काम करते हैं, वो भोजन बनाते हैं, टूट पड़ते हैं भोजन पर, और भोजन करने के बाद में बिंदास सो जाते हैं, और उनके अंदर कोई मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव नहीं रहती, वो खुशी खुशी जिंदगी चलती रहती है। ये है रजोगुण। अब कहते हैं भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरण, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनाने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर भी जो कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे भी मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने मकान बनवाया, इतना धन कमाया, लेकिन कोई वास्तविक सुख नहीं मिला। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय होते हैं। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु बधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसने वह उनका वध करेगा। यह प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उन्हें प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते परमेश्वर, प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है। उन्हें एक चींटी से तक को मारा जाना सहनशील नहीं है भगवान। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु का वध में रत हो रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। मैंने बार बार कहा है कि मांसाहारी लोग, तामसिक लोग, जीवों को हत्या करके भक्षण करने वाले लोग भगवत गीता पढ़ने का, गायत्री मंत्र पढ़ने का और पूजन पठन, भगवान को, ब्रह्म परमेश्वर को टच करने का के लायक नहीं होते हैं। वे बड़ा अपवित्र होते हैं। ऐसे लोग पूजन पाठन करने से, मंत्र जाप करने से उल्टा असर होता है। उनकी घर में और अशांति बढ़ती है और पाप उनके घर में और बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान वो चीज स्वीकार नहीं करते हैं जो शुद्ध रूप से गलत आचरण वाले होते हैं। आप इधर पेट में मांस खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, और उधर भगवान को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हो। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का अर्थ को जो जान जाएगा वो जीवन में मांसाहारी नहीं हो सकता है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो क्या है? मूर्ख है, अज्ञान है। गीता कह रहा है कि ये मांसाहारी लोग का कोई गलती नहीं है, ये अज्ञान है और मूर्ख हैं जो अपनी जिंदगी को और अपने शरीर को, अपना भविष्य को, सबको खुद ही नाश के तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए अविलंब छोड़ो। इस अज्ञानवश ऐसा कर रहा है, अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं से गोवध सर्वाधिक अधम है। गाय की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, इसकी मुक्ति नहीं है। गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए कहा गया है वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद 9.4.64 में कहा है, गोभी प्रीणित मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारता है
मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.19.65 में की एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। कैसे? नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार में प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव दोनों जीवों ब्राह्मणों की तथा गायों की पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का उपेक्षा की जाती है, गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इसे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भत्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता के नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है, गंदे मार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। इस विनाशकारी रास्ता से बचने के लिए एकमात्र उपाय यही है मेरे भाइयों सनातनियों, इस रास्ता को बंद करो। ब्राह्मण और गाय, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होती है। ब्रह्मकुल में जन्म ले लिया लेकिन उसका कर्म दानव वाला है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब वो मनुष्य जिसमें ब्रह्म गुण भरा हुआ, सतो गुण भरा हुआ, जिसमें भगवत ज्ञान भरा हो, वेद ज्ञान भरा हो और वैदिक रीति से पूजन पाठन करने वाला व्यक्ति हो। वैदिक सोच, वैदिक विचार, वैदिक सिद्धांत, वैदिक मानसिकता, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिए तो आप ब्राह्मण हो गए, ऐसी बात नहीं है। गीता के अनुसार ये स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि वो ब्राह्मण और गाय, ये दो महान शक्तिशाली 33 कोटि देवता इन गायों पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं अपरंपार हैं। अब आइए अध्याय 14 का 19 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। अगर आप कथा प्रेमी हैं, भागवत कथा का प्रेमी हैं तो अवश्य सुनिए। ऐसे तो आप रील फील देख के, व्हाट्सएप चला के, फिल्म देख के समय बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान के एको घड़ी आधी में पुण्यात भागवत कथा श्रवण करें, हो सकता है आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। जिस प्रकार मैं भी महापापी था, मैं भी अपनी सर्विस लाइफ में, मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, अज्ञानतावश मैं भी मांसाहारी था, लेकिन जब से मुझे ज्ञान हुआ, तिरुपति बालाजी दर्शन किए, वैष्णो देवी दर्शन किए, अयोध्या में रामलला का दर्शन किए, मथुरा में श्री कृष्ण का, बरसाने में राधा रानी का, कन्याकुमारी में श्री माता जी का, कुमारी कन्या जी का, और सोमनाथ में बाबा भोलेनाथ का। इस प्रकार तमाम तीर्थ स्थान करने के बाद मेरे हृदय परिवर्तन हो गया और हम सात्विक रूप में आ गए। और वही सात्विक भगवान का जो भवनामृत कृष्णामृत है वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ और उसी में से एक चम्मच हम आपको भी देना चाहता हूँ। अगर आपको हृदय में एक चम्मच ये अमृत चला जाए तो आप भी सतोगुणी हो जाओगे और आपका भी भवसागर से पार हो जाओगे। सतयुग में था कि लोग बहुत लंबी आयु होती थी। उस समय लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे। त्रेता युग में, द्वापर युग में अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते, तब जाकर कहीं भगवान का दर्शन होता था। लेकिन कलियुग में तो इतनी बड़ी आयु है नहीं, बहुत कम आयु होती है। इसलिए इस युग में कलियुग महाराज ने एक ऑफर दे दिया, एक छूट है कि जो
तपस्या नहीं कर सकेगा कोई बात नहीं, यज्ञ नहीं कर सकेगा कोई बात नहीं, पूजा पाठ भी नहीं कर सकेगा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर हरिनाम संकीर्तन कर ले तो उसी में उसका भावसागर पार हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, धन्य है प्रभु। और कलयुग महाराज तो हमारा लगता है सभी युगों से महान है कि तुरंत दंड देते हैं, जो पाप करते हैं उनको तुरंत दंड देते हैं, जो पुण्य करते हैं उसको तुरंत फल देते हैं। इसी जन्म में भोगना पड़ता है, इसी जन्म में हमने पाया। मेरा जो कोई भी काम करते हैं उनको फल मिल जाता है, तुरंत पेमेंट आ जाती है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि अपना कर्म पर हमको पूर्ण विश्वास है। आइए अध्याय 14 का 19 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। नान्यं गुणेभ्यं कतारं यदा दुष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो अभिगत गच्छति। अर्थात जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, इन तीनों गुणों में से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, जान सकता है। अर्थात तात्पर्य समुचित महापुरुषों से केवल समझकर समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रमाणित गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति के कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ पाता या नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रमाणित गुरु की संगति से अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं की यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता चला जाता है। आज मैं 19 तक सुनाया। कल का एपिसोड में मैं अध्याय 14 का 20वां नंबर श्लोक अवश्य बताऊंगा, और मैं कल का एपिसोड में गीता का जो सारांश है वो भी मैं बताऊंगा। आज मैं पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। अध्ययन करने के बाद में जब हम को समझ में आ जाएगी कि जो देखिए 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। जो श्लोक मुझे बहुत अच्छे लग, सबको तो वीडियो में अपलोड करना संभव नहीं है मेरे भाइयों, तो उसमें जो सबसे मधुर, सबसे उत्तम, सबसे अमृतवाणी जो होते हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, वो भी फ्री में। अगर आपके हृदय में जरा सा भी इच्छा हो कि हमको अमृत पीना है तो कथा श्रवण करें। और इसके लिए आपको बाहरी कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई बाहरी
किसी बाबा किसी कटमुल्लों के पास में पैसा दे करके यज्ञ करवाना, जिससे मुक्ति पाना, ये सब गलत है। जिस प्रकार यूट्यूब में फेसबुक में लोग बोलते हैं कि मैं तुमको करा दूंगा, मैं तुमको सब्सक्राइब करवा के एक दिन में 1000 सब्सक्राइब करवा दूँ, मोनिटाइज करा दूंगा, पैसे कमाने लोग, ये सब फेक बात है, गलत बात है। जो भी पंडित कहता है कि मैं तुमको अमीर बनवा दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, वो कर, सब गलत बात है। इन बातों को हम विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, हृदय परिवर्तन अगर तुम्हारे अंदर हो जाए और हृदय में तुम्हारे कृष्ण भावनामृत आ जाए और तुम्हारे हृदय में भक्ति आ जाए तो अहंकार स्वयं निकल जाएगी, तमोगुण से तुरंत निकल जाएगी, तुम्हारे हृदय में जो दानव बैठा है वो भी मर जाएगा और श्री राम जी वहां पर शरण में आ जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। उस वक्त तुम एक बार राम नाम लोगे तो तुम्हारा भवसागर पार हो जाए, एक बार राधा नाम लोगे तुम्हारा भवसागर पार हो जाए, एक बार श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा बोलोगे तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि इतना लोग जप करते रहते हैं, इतना लोग पूजा पाठ करते हैं, इतना लोग तीर्थ करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं, फिर भी भवसागर पार क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि वो बाहरी दिखावा है, अंदर से नहीं है। अंदर से वो यदि हरिनाम संकीर्तन कर ले तो मुक्त हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जो करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कैमरे के सामने जो दिखावा करते हैं, भीतर आत्मा में अहंकार भरा हुआ है और बाहर से हरिनाम संकीर्तन है, इससे फायदा नहीं हुआ। गीता में ये स्पष्ट कहता है कि हरिनाम संकीर्तन के लिए हृदय में होना चाहिए, हृदय में भक्ति होना चाहिए, हृदय में ये हमारा शत्रु, मेरा दुश्मन, मेरा जो विकास के मार्ग में बाधा कौन है? ये मेरा मन, जो मेरा नियंत्रण में नहीं है। जिस दिन ये मेरा मन मेरे नियंत्रण में हो जाएगा और हम इसको कहेंगे कि तुम भक्ति मार्ग में आओ, और जब ये भक्ति मार्ग में रन करने लगेगा तब हम भगवान का नाम लेंगे तो वो भगवान तक पहुंचेगा, वरना ये पहुंच नहीं सकता है। फिर भी अगर मृत्यु के समय हरिनाम नाम ले भूल से, बाहर से या भीतर से, जैसे भी हो, अगर ले सकते तो वो परम गति पा सकता है। लेकिन असंभव, जो पापी होते हैं ना वो हरिनाम ले ही नहीं सकते हैं। जो पापी होते हैं वो भगवान का प्रसाद भी नहीं पा सकते हैं। प्रसाद का मतलब जानते हो? प्रसाद का मतलब था प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन, इसका नाम है प्रसाद। लेकिन जो अहंकारी हैं उनको प्रसाद देने जाओ, रख दो बाद में खा लेंगे, रख दो। प्रसाद पड़ा हुआ है, मक्खी लग गया, फेंका गया, खाया नहीं। क्यों खाएगा ही नहीं? क्योंकि उसको तो कष्ट भोगना है, नरक में जाना है, अकाल मृत्यु करना है, इसलिए उसको दंडित है, श्रापित है, उसको कोई नहीं उतार सकता है। इसलिए किसी को प्रेशर देके मत बोलो कि तुम भक्ति मार्ग में आ जाओ, नॉन वेज छोड़ दो, नहीं। जिसका जो ड्यूटी भगवान ने दे चुका है, जिसका लाइफ लाइन का टाइटल में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण भरे हुए हैं, तो जो सतोगुणी लोग हैं वो हृदय में भक्ति है, और जो रजोगुणी है उसके हृदय में लोभ है, और जो तमोगुणी लोग हैं उसके हृदय में तामस गुण, पाप आचरण, तामसिक विचार, तामसिक सोच, तामसिक आचरण और तामसिक मानसिकता है, जो सत्य कर्म सत्य वचन कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मेरा ये जो वीडियो जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ, ये तमोगुणी लोग एक सेकंड भी नहीं, तुरंत स्किप करके हटा देंगे, कभी नहीं उसको पढ़ेंगे ना सुनेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको चाहिए नित्य फिल्मी डायलॉग्स, फिल्मी नित्य, बहुत सारे नंगी फिल्में वो लोग देखने में उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तमोगुण वाले हैं। लेकिन सतोगुण वाले को अगर इस तरह का चीज दिखाया जाए तो वो तुरंत स्केप कर देगा, ना ये गंदी चीज हम नहीं देखेंगे। तो यही अंतर है मानसिक विकास करने का। आज गीता का जो मैंने 5 टिप दिया है वो है माइंड कंट्रोल, कर्म का फल, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तीसरा है अपने आप को समझो, संयमित रहो। चौथा है क्षमा और सहनशील बनो। और 5वां टिप्स है कि स्वयं को जानो, स्वयं को समझो, कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने आप को आत्मचिंतन करो। इसके बाद तुम अपने आप में विकास करो। जो तुम्हारे आत्मा कहे डिसीजन तुम अपना लो, उसके अनुसार चलो, देखना तुम्हारा सफलता निश्चित है। आज की कथा यहीं तक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।